दोस्तों, शिव चर्चा भजन में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं शिव पार्वती का और भक्त का एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तो कथा को ज़रूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि शिव चर्चा भजन भक्ति सारा विश्व में फैल जाए। और शिव ऐसे एक देवता भगवान है कि आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाए। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। सत्य ही बोला है कि आज तक कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ ही नहीं पाए। सत्य है बोल के तो कोई नहीं चढ़ पा रहे। देखिए, चांद तक चल गए, परंतु कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाए। तो हम सब शिव चर्चा करते हैं, हर गांव शहर टोला में, मंदिर मंदिर में करते हैं, घर में करते हैं, और भजन भक्ति करते हैं। सब शिव नाम में सब लीन रहते हैं। शिव गुरु का परिवार सब बन गए हैं। और हम चर्चा भजन करने जाते हैं हर जगह। शिव चर्चा जहाँ भी होता है वहाँ मुझे बुलाया जाता है और मैं जाती हूँ वहाँ। तो चलिए, आज मैं एक शिव पार्वती और भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो कथा को पूरा सुनिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। कहा जाता है ना कि जो पूजा करता है फूल फल जल लेके, वो बड़ा है, कि मन में भगवान भोलेनाथ शिव पार्वती का नाम लेते हैं, वो बड़ा है। कौन बड़ा है? तो चलिए, एक बार क्या हुआ, शिव पार्वती तो कैलाश पर्वत पर विराजे हैं। माँ पार्वती बोली कि हे महादेव, आपका इतना भक्त है, पृथ्वी में हर जगह मंदिर आपका बना हुआ है, हर जगह शिव मंदिर बना हुआ है और आपका पूजा होता है, तो आपका कैसा भक्त है, कौन भक्त कैसा है? आप जाते हैं कभी? चलिए, आपका भक्त का परीक्षा लेना है कि आपको कौन भक्त ज़्यादा मानते हैं और आपको पहचानते हैं कौन भक्त। तो शिव जी बोले कि चलिए, आपका जब इच्छा हो रहा है तो चलिए चलते हैं। सच में मेरा तो भक्त पूरा पृथ्वी में सब कोई मेरा नाम लेते हैं। हर हर महादेव बम भोले शंकर, हर कोई मेरा नाम लेते हैं। तो चलिए, शिव पार्वती साधु का वेश में पृथ्वी में लोग में आए हैं कैलाश पर्वत से। कैलाश भी पृथ्वी में है, परंतु कैलाश ना पृथ्वी में ना आकाश, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है आज तक। तो वहाँ से कैलाश से आए और किसका घर आए? एक व्यापारी के घर। व्यापारी सुबह सुबह नहा धोआ के अपना घर में ही, शिव मंदिर था, व्यापारी बड़ा धनीवान है, तो शिव मंदिर घर में है, तो वहीं पर नहा धोआ के पूजा कर रहा है, जल चढ़ा ही रहा है। तब तक साधु वेश में शिव पार्वती आए और बम बम भोले शंकर बोल के घुसे। तो व्यापारी क्या बोले कि अभी मेरा समय नहीं है, हम अभी पूजा कर रहे हैं, अभी हम शिवलिंग पर शिव जी का जल ही चढ़ाए हैं, बेलपत्र फूल चढ़ाना, भोग लगाना है। अब क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? अभी हम कुछ नहीं दे सकते, आप आगे निकल जाइए। कुछ अच्छा, कुछ व्यवहार भी नहीं किया व्यापारी, और आगे निकलने के लिए बोला। फिर दोनों शिव पार्वती साधु का वेश में आगे निकल गए। जैसे बोले किसी का द्वार में जाइए और सम्मान ना मिले तो कोई भी रहे, अंदर जाने का मन नहीं करेगा, उसी तरह निकल गए, आगे निकल गए। तो आगे जाने लगे। चलते चलते एक किसान का घर मिला। किसान का घर में किसान उधर से हाल लेके अपना घर आया और द्वार पर साधु देखें दूठो, तब बोले हैं कि मेरा घर के अंदर चलिए साधु महाराज, माता जी, कि क्या लीजिएगा दान दक्षिणा में। तब वो बोले, किसान बोला कि मेरा घर में तो अनाज ही है, चावल है, लीजिए। तब बोले, नहीं, चावल क्या करेंगे हम लोग, कहाँ पका के खाएंगे, तो पानी ही पिला दीजिए। तब किसान दिए, पानी पिलाएं। तब बोले, तब खाना खा लीजिए, मेरा घर में खाना बना है, दाल चावल। बोले, नहीं, दाल चावल भी अभी नहीं खाएंगे, पानी पी लिए, अब हम लोग चलते हैं। तब किसान बोला कि नहीं, ऐसे कैसे जाइएगा, तो क्या दें? किसान और उसकी पत्नी सोचने लगा कि ये साधु है, साधु क्या दाल चावल खाएंगे? वो लोग तो खिचड़ी खाते हैं या तो फल फलाल खाते हैं, तो क्या दें?
तो किसान बोले कि रुकिए बाबा जी, अभी मत जाइए माता जी, कि हमको आने दीजिए। उधर किसान जहाँ खेती कर रहा था उधर पेड़ लगाया हुआ था, आम जामुन का अमरूद का पेड़ लगाया हुआ था। वो क्या किया, वहाँ से जाके तोड़ के लाया और तोड़ के धो धा के अपना धोती में करके किसान लेते आ रहा है। फिर आके फिर घर में धोया और ले जाके सामने दे दिए कि लीजिए ये खा लीजिए। और उसका पास ऐसा कुछ है नहीं कि थाली उली में दे, ऐसे ही हाथ में ले जाके किसान देने लगा। तो बोले श्री पार्वती बोले कि उतना तो नहीं लेंगे, क्या करेंगे, एक एक करके ले लेते हैं। तो सब फल जो था एक एक करके माता और शिव जी उठाए वहाँ से और वहाँ से निकल गए। तो फिर जाने लगे अपना कैलाश पर्वत, वापस लौट के चल गए। और वहाँ जाके दोनों अपना जिस तरह विराजे रहते हैं, तब माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, इसमें हम क्या समझें, जिसका है उसका मन कैसा, जिसका नहीं है उसका मन कैसा। तब बोले शिव जी बोले कि क्या कीजिएगा, जो कोई भक्त मेरे यहाँ आते हैं और हमको बोलते हैं कि भगवान हमें ये दीजिए वो दीजिए, भक्त है देना पड़ता है। और देने के बाद फिर भक्त अपना अहंकार में आ जाता है। तो क्या करे, जो अच्छा है और जो बुरा है सब मेरा ही है। इसीलिए जो जिस तरह से भावना से पूजते हैं, जो जिस तरह से रहते हैं, हम उसको उसी तरह से आशीर्वाद देते हैं और हमको बाबा बोलते हैं। और आपको माँ, तो माता पिता का फर्ज है कि अपना बच्चा जैसे भी रहे, बच्चा तो अपना ही होता है, सबको देखना पड़ता है। तो माँ पार्वती बोली धन्य है महादेव, इसीलिए आपका एक नाम भोला भी बोलते हैं, भोले बाबा, और सच में भोले बाबा है। तो दोस्तों, किसान का भी अपना जिस तरह है उस तरह चलने लगा, अंधन उसका तो है, और व्यापारी का भी चलने लगा। भगवान किसी का देते हैं एक बार तो लेते नहीं हैं। हर हर महादेव। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी रहे द्वार आए तो अब कितनों पूजा कर रहे हैं, अब सोचिए किसका रूप में कौन आते हैं। तो कोई आए अतिथि को पहले स्वागत करना चाहिए, बाद में पूजा करना चाहिए, उसी में भगवान खुश हो जाते हैं।